एक 5वें क्लास का बच्चा लड़खड़ाते कदमों के साथ कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। उसकी सस्कियां कब्रिस्तान की खामोश फजा में छोटे छोटे जख्मों की तरह गूंज रही थीं। वो अपने बाप की कब्र के पास जाकर यूं बैठा जैसे ढह गया हो। अपना बेग जमीन पर फेंका और रोते हुए बोला, बाबा उठो ना, टीचर कहते हैं फेस लेकर आओ, वरना कल अपने बाबा को लेकर आना। बाबा मैं किसको लेकर जाऊं? आपने तो हमें छोड़ दिया। मैं कहां जाऊं बाबा? इसकी आवाज टूट रही थी। हाथ मट्टी पर फिसल रहे थे और बच्चे के आंसू जारुकतार बह रहे थे। करीब ही एक और कब्र के सामने खड़े एक साहब किसी फूल वाले से फोन पर बात कर रहे थे। 5,000 रुपए की चादर बना देना, हां आज ही चाहिए। मगर बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जैसे उनका कलीजा किसी ने चीर दिया हो, वो धीरे से उस तरफ मुड़े। बच्चे की टोटी हुई बिखरी हुई बातें सुने। उनका वजूद कांप गया और पांव जैसे जमीन में धंस गए। उन्होंने फोन कान से हटाया, दोबारा कान से लगाया और लड़खड़ाती आवाज में कहा, भाई फूलों की चादर नहीं चाहिए, फूल मुझे कब्र के पास ही मिल गया है। वो बच्चे के पास आए, बैठे, हाथ कांप रहे थे। बटुआ खोला, नोट निकाले और बच्चे की नन्ही हथेली पर रखते हुए कहा, बेटा ये लो, ये पैसे तुम्हारे बाबा ने जन्नत से भेजे हैं। कल जरूर स्कूल जाना, तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम खूब पढ़ाई करो। बच्चा पैसे सीने से लगाकर फिर कब्र से लपट गया और इन साहब ने मुन्ना फेरकर आंखों से बहते आंसू छिपाने की नाकाम कोशिश की। मगर जहन में एक ही ख्याल था, मैं दुनिया ना सही लेकिन किसी एक की दुनिया तो खुशगवार बना सकता हूं। दुनिया में बहुत से यतीम बच्चे हैं, बहुत से मुस्कीन और नादार बच्चे हैं। हम दुनिया ना सही किसी एक फूल की जिंदगी तो बदल सकते हैं।